गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो यूक्रेन के बारे में है। तो जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण जो ग्लोबल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं तो उसके बारे में है। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है केरला का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसके बारे में। जो केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करेगा कासारगोड टू तिरुवनंतपुरम। और इसकी बात करें डिस्टेंस की तो ये है 529 किलोमीटर और इसमें 10 स्टेशन कवर होने वाले हैं। और अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो ये कवर करने वाला है 11 डिस्ट्रिक्ट और मैक्सिमम स्पीड रहेगी 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है मुल्लापेरियार डैम के बारे में। इसकी जो लोकेशन है वो हम देख लेते हैं। तो जो मुल्लापेरियार डैम है ये लोकेटेड है केरला में। ये है मुल्लापेरियार डैम। इसके अलावा जो पेरियार टाइगर रिजर्व है उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये लोकेटेड है इन केरला। ये है इडुक्की रिजर्व। ये है सुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जितनी भी लोकेशन है ये रिलेटेड है जो मुल्लापेरियार डैम है उससे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला एडिटोरियल है ये बात करता है WTO के बारे में और इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन किया गया है जो कि है क्वाड। इसके अलावा जो WTO है उसे बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसे बनाया गया था 1995 में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो क्वाड है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है तो उसमें है इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और जो अभी न्यू कोड बनाया गया है तो उसमें ध्यान रखिएगा उसमें है इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। और जो इंडिया है वो दोनों कोड में कॉमन है। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है राज्यसभा के बारे में। तो इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं दे रखा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये जो दोनों एडिटोरियल है ये पॉलिटिकल एडिटोरियल है तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। इनमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। ये जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये भी एक पॉलिटिकल एडिटोरियल है लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टेंट बॉडी है इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन कराता है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के, स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसके भी जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जाते हैं जो स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है तो उसके द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। स्टेट लेवल पे जो काउंसिल और असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, ना कि जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो ये वाला एडिटोरियल है ये बात करता है अभी जो कश्मीर फाइल्स जो मूवी है तो उसके बारे में है। इस एडिटोरियल में बोला गया है कि जो सिनेमा है जो इंडियन सिनेमा है उसको मूवीज बनानी चाहिए जो दलित लोग हैं या जो आदिवासी या जो ट्राइबल एरिया है तो उनको फोकस करके मूवी बनानी चाहिए। तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। और जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है रिवर गंगा के बारे में। तो जो गंगा रिवर है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है गंगा रिवर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो जमुना है जिसे पहले ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है वो जब गंगा में आके मिलती है तो इन दोनों के मिलने पर जो नई रिवर बनती है उसे पद्मा बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये रिवर जब समुद्र में गिरती है उसी को मेघना बोला जाता है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की तो उनमें है गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये है यमुना, काफी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।